कुमार है और मैं सवाई माधोपुर से बिलोंग करता हूं। और मैं कुछ कहूं उससे पहले मैं धन्यवाद करता हूं इस ओबीडी वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के रचयिता हमारी कंपनी के एमडी सीईओ मिस्टर रामेश्वर सर का मैं चाहूंगा एक बार उन सर के लिए जोरदार तालियां होना चाहिए। थैंक यू। उससे भी कहीं गुना मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सर के माता पिता का, जिन्होंने इस कलयुग के अंदर हम सभी लोगों को जो किसी ना किसी सिस्टम में फेलियर थे उनको अचीवर बनने का मौका दिया। तो इस धरती पर जो इनके माता पिता है ऐसा नया वीरा हम सबके लिए भेजे हैं। तो एक बार मैं चाहूंगा इनके माता पिता के लिए जोरदार तालियां। दूसरा मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सर के उन गुरु का, जिन्होंने पढ़ा लिखा के इनके अंदर एक सोच को विकसित किया, एक समझ को विकसित किया कि पढ़ लिख कर तुझे आगे नौकर नहीं बल्कि मालिक बनना है और ऐसा काम करना है जो लोग इस धरती पर आए हैं और जो अपने सपनों की जिंदगी को जीना चाहते हैं उसके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म को तैयार करना है और सच्ची नीयत व अच्छी सोच के साथ में काम को आगे बढ़ा के लोगों को ड्रीम्स पूरा करने चाहे। तो मैं चाहूंगा इनके गुरु के लिए एक बार जोरदार तालियां। तीसरा मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सर का, जिस समय जो इनकी सोच है, जो इनकी नीयत है, कहते हैं कि समस्या आने से पहले अगर उसकी व्यवस्था कर ली जाए तो इंसान को जिंदगी में कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। उसी समय जब देश के सामने एक भयंकर बीमारी कोविड-19 आ रही थी, उससे जस्ट पहले इनके माइंड में एक विचार आया, एक सोच है, एक विकसित आई और 20 अप्रैल 2019 को एक डिसीजन लिया गया, एक निर्णय लिया गया कि आने वाले चल में मैं मेरे परिवार के नहीं बल्कि मेरे साथ आए हुए लोगों को इस बीमारी और जो बेरोजगारी का मैं सामना करनी है दुनिया, उसको एक अच्छा रास्ता दे सकूं, एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकूं। तो इनकी सोच और इनके विजन के लिए एक बार और जोरदार तालियां होना चाहिए। तो उसी की बात साथ में सर के माध्यम से इसकी सोच और विजन को देख के आज से कुछ ही महीने पहले मैंने भी एक डिसीजन लिया, एक विचार मेरे के अंदर आया। जो हमारे अपकमिंग जो डायमंड लीडर्स हैं और इस कंपनी के जो टॉप अचीवर हैं मिस्टर सुभाष सर के माध्यम से जब मुलाकात हुई, मुलाकात होने के बाद में जब मैंने इस प्लेटफॉर्म को जाना और समझा और समझने के बाद में एक चीज समझ में आई कि आज से पहले जिस भी प्लेटफॉर्म पर मैं वर्क कर रहा था, काम कर रहा था, उसको जब मैंने कॉम्प्रोमाइज किया इस ओबीडी वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड को, तो वाकई में दोस्तों लगभग 55 प्लान को मैंने कॉम्प्रोमाइज करने के बाद में मैं फाइनली इस स्टेज पर पहुंचा कि समझो ओबीडी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आज तू फेलियर है लेकिन कल के डेट में अचीवर होगा। और उसी दिन से मैंने कसम खाई और सुभाष सर का साथ लिया और यकीनन दोस्तों पिछले लगभग 4-5 महीने से मैं काम कर रहा हूं और 4-5 महीने में ज्यादा बड़ा अचीवमेंट तो नहीं है लेकिन लगभग 2 लाख रुपए कमा भी चुका हूं। और कहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पर आने के बाद में अगर हमें कामयाब होना है, सक्सेस होना है, अपने सपनों को पूरा करना है, तो जो सबसे बड़ी जो चीज है वो हमारे अंदर होना चाहिए, चाहे दुनिया का कोई सा भी बिजनेस हो या कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो, कि सबसे बड़े आगे बढ़ने के लिए हमारे अंदर धैर्य का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक स्टोरी के माध्यम से मैं आप सभी को समझाने का प्रयास करूंगा और उसी के बाद अपने वाणी को एंड अप करूंगा। कहते हैं कि धैर्य जो क्या चीज होती है और धैर्य से हमें क्या क्या मिल सकता है इस दुनिया के अंदर, इस प्रकृति के अंदर। कि एक बार क्या होता है कि एक गांव में पहुंचे हुए गुरुजी आए हुए थे और जब गुरुजी आए हुए तो उसी गांव में एक लड़का रहता था, उसके अंदर एक्साइटमेंट था, जोश था कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पे या मुझे मतलब इस दुनिया के अंदर करोड़पति बनना है, सपने पूरे करना है। वो सभी लोगों के पास में गया, सभी से पूछा लेकिन उसको रास्ता नहीं मिल रहा था। फिर उसको अचानक से पता चला कि यार गांव में एक महात्मा है, पहुंचे हुए गुरुजी आए हैं, तो क्यों ना मैं जाकर उनसे पूछूं। जब वो लड़का गुरुजी के पास में गया, महात्मा के पास में गया और जाकर पूछा, महात्मा जी मुझे करोड़पति बनना है, बताइए मुझे क्या करना चाहिए, मेरे अंदर बहुत एक्साइटमेंट है। तो गुरुजी ने बोला कि मंत्र तो है लेकिन क्या तू उसको कर पाएगा? कि मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं लेकिन जिंदगी में मुझे एक बार करोड़पति बनना है। कि ठीक है मैं मंत्र देता हूं, कल सुबह आना। तो जैसे ही सुबह वो लड़का गुरुजी के पास में पहुंचा और जाने के बाद में बोलता है, सर बताइए मुझे करोड़पति बनना है, क्या करना है? कि तुझे सबसे ज्यादा अगर कोई काम करना है तो वो ये काम करना है कि तुझे धैर्य रखना है। मंत्र में दे सकता हूं, क्या तू धैर्य रखने के लिए तैयार है? कि यस मैं तैयार हूं। कि ठीक है। तो उसको गुरुजी ने मंत्र दे दिया। मंत्र लेकर वो जैसे ही घर पहुंचा, अगर आज अपने को गुरुजी के माध्यम से
कोई मंत्र मिल जाए जिसको पाकर हम इस दुनिया में जो चाहते हैं वो पूरा हो सकता है, क्या रात को नींद आएगी? हेलो, यही हाल उस लड़के का था। वो मंत्र लेके जैसे गया, रात भर सोया नहीं, वो सारी रात सोचता रहा कि इस मंत्र से मैं क्या क्या खरीदूं, क्या क्या लूं, कैसे मेरा जीवन सपनों में पूरा हो। तो उसके बाद वो फाइनल निष्कर्ष पहुंचा कि आजकल सोने का भाव बहुत ज्यादा है, क्यों ना इस मंत्र से सोना बना लिया जाए, जिससे मैं नहीं बल्कि मेरी आने वाली पीढ़ी भी इस सोने से अपना जीवन को यापन कर सके। तो सुबह उठा और मंत्र के अनुसार उसने तैयारी की। तैयारी होने के बाद में गंगा जल का छिड़काव किया और लोगों से बोल के अपने मकान के सामने कई सारी ट्रॉली और ट्रक बुलाकर मिट्टी इकट्ठा कर ली। और जैसे गंगा जल उस पूरी मिट्टी पर छिड़क के सुबह 9 बजे बैठा और 9 से 5 उसको बोला गया कि 9 से 5 तक तुझे इस मंत्र का जाप करना है। तो सुबह 9 बजे से लेकर शाम तक वो बोलता रहा, हे मिट्टी तू सोना बन जा, हे मिट्टी तू सोना बन जा, हे मिट्टी तू सोना बन जा। ऐसे वो लगातार 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन लगातार 9 दिन तक करता रहा। जब कोई आदमी एक काम को 9 दिन तक करता है और वो मिट्टी की मिट्टी रहेगी तो विचार विचलित होते हैं या नहीं होते? ठीक उसी प्रकार अगर हम जब इंडस्ट्रीज में आते हैं, लोगों से प्लान करते हैं, फॉलो करते हैं, जब ज्वाइनिंग नहीं आती, टीम नहीं बनती, तो विचार डाइवर्ट होते नहीं होते? ऐसा ही हाल उस लड़के का हो रहा था। वो लगातार बोल रहा था, हे मिट्टी तू सोना बन जा, हे मिट्टी तू सोना बन जा, लेकिन लगातार 9 दिन के बाद में वो मिट्टी मिट्टी की मिट्टी ही रही। अब थोड़ा सा उसका एनर्जी जो जोश था वो डाउन हुआ, विचार थोड़े विचलित हुए। विचलित होने के बाद में अगले दिन 10वें दिन सुबह जैसे ही वो 9 बजे बैठा, फिर उसी जोश से बोलने लगा। लेकिन जब दिन के 12 बजे 3 बजे 4 बजे और 5 बजे उसको गुस्सा आया कि गुरुजी ने बेवकूफ बनाया है, कुछ नहीं होता है, तो वो तुरंत गुस्से से बोला कि हे मिट्टी तू सोना नहीं तो कम से कम लोहा ही बन जा। और जब वही वह पल था, वही वह समय था, वही वह सेकंड था जब उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। और उसी समय उसने सोने की जगह लोहा बोला और वो सारा जो मिट्टी का ढेर है वो सोने के बजाय क्या बन गया? लोहा बन गया। ठीक उसी प्रकार माय डियर फ्रेंड्स, उस वो आदमी जिसकी जिंदगी बन सकती थी, जिसकी पीढ़ियां कर सकती थी, सिर्फ एक ढेरे खोने के चक्कर में सोने की बजाय किसमें कन्वर्ट हो गया? लोहे में कन्वर्ट हो गया। ठीक उसी प्रकार हमारे पास भी यह मंत्र है। गुरुजी का मंत्र वहां पर झूठा नहीं था। गुरुजी ने जो बोला था वो हकीकत होना था, बस उसको रखना था। तो सिर्फ क्या? ढेरे। हेलो, क्या रखना था? ढेरे रखना था। उसने ढेरे खोया तो लोहा मिला। ठीक उसी प्रकार इस इंडस्ट्रीज में जब अपने ओबीडी को ज्वाइन किया होगा, आपके अपलाइन ने आपको हर बार बताया होगा कि तुझे लगभग 4 से 5 साल का पेशेंस रखना है। और अगर हम काम करते हैं, अगर कोई आदमी आज ओबीडी को ज्वाइन करता है और 1 साल में अगर 10 लोगों की टीम बनाता है और दूसरे साल में वही 10 लोग भी अगर 10-10 की टीम बनाती है तो 2 साल में उसकी टीम लगभग 100 लोगों की हो जाती है। तीसरे साल में अगर यही वो डुप्लीकेशन करता है तो आपकी टीम 1000 की जाती है। और चौथे साल में वही डुप्लीकेशन होता है तो आपकी टीम 10,000 की जाती है। और 5वें साल में वही डुप्लीकेशन होता है तो आपकी टीम 1 लाख होता है। आप डायमंड है माय डियर फ्रेंड, ओबीडी के कोहिनूर बन सकते हैं, कोहिनूर बन सकते हैं। आपको 5 साल का ढेरे रखना जरूरी है। अब अगर 5 साल में भी आप ओबीडी के कोहिनूर नहीं बने तो जाकर अपने इनसे पूछना कि आपने बोला था कि मुझे ओबीडी का कोहिनूर आप 5 साल में बना दोगे। सर 5 साल हो गया, मैं तो बना ही नहीं। तो लेकिन 5 साल बाद बोलेगा तो वो ना जो 5 साल ओबीडी में टिकेगा। हेलो, 5 साल में बोलेगा वो जो ओबीडी में टिकेगा। और जो टिकेगा क्या डायमंड नहीं बनेगा? हेलो, जो टिकेगा वो डायमंड 100% देगा। गुरु जी के और आपके अपलाइन के गुरु मंत्र में सिर्फ एक ही अंतर है, वहां टाइम फिक्स नहीं था, या टाइम फिक्स है कि अगर 4 से 5 साल का पेशेंस रखा, लगातार प्रॉपर लिस्ट बना के प्रॉपर प्लान करते रहे, फॉलो करते रहे, तो यकीनन दोस्तों हम सभी लोगों को यहाँ से वो ड्रीम्स पूरे होंगे, वो सपने पूरे होंगे जो इन छोटी आंखों में हम हकीकत देखते हैं। आर यू रेडी? तैयार है? ओनली 1 मिनट कुछ लाइनों के साथ में अपनी वाणी को यह एंड अप करूंगा और आप सभी को बोलना चाहूंगा कि जिंदगी में अगर कामयाब होना तो पहला पेशेंस रखना, दूसरा अपना नजरिया पॉजिटिव रखना,
क्योंकि नजरिया क्या होता है, जब एक लड़की पत्नी के रूप में अपने सामने होती है तो ये आंखें कुछ अलग कहती है, वही लड़की जब माँ के रूप में सामने होती है तो आंखें कुछ और कहती है, और वही लड़की जब बेटी के सामने होती है तो ये आंखें कुछ और कहती है। आंखें वही है, फर्क है सिर्फ नजरिया का। कुछ लोगों को यह बिजनेस फंसाने वाला लगेगा, कुछ लोगों को यह बिजनेस जोड़ने वाला लगेगा, कुछ लोगों को यह बिजनेस प्रोडक्ट बेचने वाला लगेगा, कुछ लोगों को यह बिजनेस बेवकूफ बनाने वाला लगेगा, और कुछ लोगों को, मेरे जैसे लोगों को, यह बिजनेस जिंदगी बदलने वाला लगेगा। सोचना हमको है, जानना हमको है कि यह बिजनेस जिंदगी बदलने वाला है या नहीं है। और जिस दिन समझ में आ जाए, या तो जुड़ना मत, और अगर जुड़ गए तो साला फिर किसी को छोड़ना मत। थैंक यू। जय ओवीडी, विजय ओवीडी। और लास्ट में कहना चाहूंगा कि जो सफर की शुरुआत करते हैं वो गोवा से मंजिल को पार करते हैं, कि जो सफर की शुरुआत करते हैं तो मंजिल को पार करते हैं। और एक बार चलने का हौसला करना यारो, आप जैसे लोगों को तो रास्ते में इंतजार करेंगे। सो थैंक यू, जय हिंद।